हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन विलियन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा शुरू से, डिटेल से स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नीट और जेई प्रीवियस ईयर में आए हुए, बोर्ड में आए हुए जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो विलियन चैप्टर है बेटा हमारा, उस विलियन में क्या क्या देखेंगे। विलियन है बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे हम, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 12th का, कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, विलियन के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। विलियन है कहते किसे हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं बेटा, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट देखते हैं बेटा, हमको पढ़ना यहां से विलियन, और विलियन होता क्या है। विलियन होता क्या है बेटा, सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बारे में देखें बेटा। तो विलियन क्या होता है, हमने सर विलियन नहीं पढ़ा, हमने मिक्सचर पढ़ा है। टू और मोर कोई कंपोनेंट होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। कोई मैटर होता है, मैटर क्या होता है बेटा, जो कोई भी नेचर में कोई भी सब्सटेंस है जिसका को सम मास होता है और क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और टू और मोर देन टू कोई मैटर को हम मिक्स कर दें तो क्या बनता है, मिक्सर बनता है बेटा। और मिक्सर टू टाइप्स का होता है, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा, मिश्रण होता है, मिक्सर होता है सर। ये मिक्सर क्या है, संयोजन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन है बेटा। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं, मिक्सर कहते हैं बेटा। मिक्सर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन, पदार्थों का संयोजन क्या है बेटा, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड, एडिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड मिक्सर। बेटा ये मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, एडिशन होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस का। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है बेटा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मिक्सर के। ये टू टाइप से स्टडी की होगी आपने। टू टाइप्स कौन से हैं बेटा, एक आता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सर बेटा, जिसे कहा जाता है सहमांगी मिश्रण। सेकंड आता है बेटा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर, जिसे कहा जाता है बेटा विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्स बेटा, टू और मोर देन टू कोई सब्सटेंस है, उनको हम मिक्स कर रहे हैं, उनका जो कंपोजिशन है बेटा, उनका जो संगठन है, वो जो भी हमारे पास मिक्सर है उसमें सेम होता है, सभी जगह सेम होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। बट अगर सेम नहीं होता, हमको जो कंपोनेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर। बेटा सहमांगी मिश्रण होता है, हम कहें कॉम्पोजिशन सेम होता है, कॉम्पोजिशन सेम होता है बेटा, जो भी कंपोनेंट है उनका कॉम्पोजिशन सेम होता है, मींस बेटा संगठन समान होता है, संगठन एक समान होता है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस बेटा सहमांगी मिश्रण। एग्जाम्पल देखें बेटा, तो एग्जाम्पल आता है हमारे पास में, जैसे एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। बेटा हम कहें यहां से एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल आ गया बेटा एल्कोहल प्लस पानी, एल्कोहल प्लस पानी। इनको अगर मिक्स करें, एल्कोहल और पानी को मिक्स करें या शुगर प्लस वाटर को मिक्स करें, तो उनका जो कॉम्पोजिशन है बेटा, जो संगठन है, वो होल जो भी सॉल्यूशन है उसमें क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस बेटा सहमांगी मिश्रण। संगठन क्या होता है, जो भी पदार्थ है उनका संगठन एक समान होता है, लेकिन कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता, एक समान नहीं होता। लाइक बेटा एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑयल प्लस वाटर को ऐड कर दें,
ऑयल प्लस वाटर को ऐड कर दें तो जो मिक्सर बनेगा बेटा उसमें ऑयल अलग दिखाई देगा हमको, वाटर है ही है, वाटर के ऊपर जो तेल की बूंदे हैं वो अलग दिखाई देंगे, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड विसमांगी मिश्रण। बेटा कौन सा पढ़ना है हमको? तो हमको पढ़ना है बेटा सहमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि बेटा इनके गुण तो यहां पर जो इनकी प्रॉपर्टी है यहीं पर नहीं मिली, आगे जाके सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो गए तो फ्रेंडशिप देखें या कुछ भी देखें यहीं पर खत्म हो जाएगी। बट अगर कोई दो या टू और मोर देन टू कोई भी सब्सटेंस मिले बेटा, और मिल करके उनके बीच में ऐसी दोस्ती हो गई कि वो फ्रेंड बन गए, फिर ठीक है बेटा, तो आगे क्या होगा, आगे जा करके वो अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाएंगे, आगे उनके कुछ टाइप बनेंगे, उन टाइप के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करनी है बेटा। टू और मोर देन टू कोई भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनका जो होमोजीनियस मिक्सर होता है, वो होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है बेटा, यहां से देखें तो होमोजीनियस मिक्सर होता है वो कहलाता है सहमांगी मिश्रण। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर ही पढ़ना है बेटा। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण, अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण है बेटा। सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? विलयन कहलाता है। हम कहें होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको स्टडी करनी है। क्या होता है सर? तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड, टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहां से कि हमारे पास टू और मोर कोई भी कंपोनेंट होते हैं, कोई सब्सटेंस होते हैं, उनको हमने मिक्स किया और मिक्स कर करके उनकी एक ऐसी दोस्ती बनी कि वो क्या हो रहे हैं, उनकी दोस्ती को हम अलग नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप को अलग नहीं कर सकते, कंपोनेंट को डिफरेंट नहीं कर सकते, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर। एंड होमोजीनियस मिक्सर ही क्या होता है बेटा? एक सॉल्यूशन होता है, एक विलयन होता है। तो सेम एग्जाम्पल आएंगे इसके, क्या होंगे सर एग्जाम्पल? बेटा एग्जाम्पल होंगे वही शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर बेटा, चीनी प्लस पानी को मिलाया तो एक जगह ऐसे मिल जाएंगे कि इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक बेटा एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में O2 प्लस N2 प्लस H2, जो गैसें होती हैं उन गैसों का मिक्सर बना दें तो जो मिक्सर बनेगा वो भी क्या होगा? एक होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, सॉल्यूशन। कोई भी गैसें उनको मिक्स करते हैं बेटा तो जो मिक्सर बनता है वो क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लाइक बेटा अलॉय होती हैं, अलॉय होती हैं, अलॉय मीन्स बेटा मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातु भी क्या है बेटा? एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर। तो सॉल्यूशन है क्या बेटा? ये विलयन है क्या? तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों का एक सहमांगी मिश्रण है जिसमें संगठन, कॉम्पोजिशन, जो भी होल मिक्सर होता है उसमें क्या होता है बेटा? एक समान होता है, कॉम्पोजिशन इज सेम। ठीक है, अब देखो हमने कहा है टू और मोर देन टू कंपोनेंट या टू और मोर देन टू सब्सटेंस होते हैं, उनको हम मिक्स कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल चीनी प्लस पानी। बेटा अगर इसको ध्यान से देखें हम तो क्या समझ में आ रहा है बेटा? पानी होता है उसमें हम चीनी को घोलते हैं बेटा, पानी में हमने चीनी को डाला है, अर्थात एक कोई सब्सटेंस है उसको दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, उस दूसरे कोई सब्सटेंस है उसमें घोल रहे हैं। यहां पर देखा जाए बेटा तो पानी क्या होगा? मोर अमाउंट में होगा बेटा, लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट होगा इसका। ठीक है, बट यहां पर जो चीनी होगी वो चीनी मिक्स करेंगे, ये बेटा लेस अमाउंट में होगी, कम मात्रा में होगी। क्या होगी बेटा? कम मात्रा में उपस्थित होगी। और ये जो हमारे पास पानी है ये क्या होगा बेटा? अधिक मात्रा में उपस्थित होगा।
इसकी मात्रा अधिक होगी, ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो दो सब्सटेंस इस चैप्टर में बेटा जो पढ़ना है, टू कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है हमको, कि कोई भी दो पदार्थ हैं उनका सहमांगी मिश्रण बना दें, जिसे हम यहां पर कहेंगे बेटा द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। उस द्विअंगी विलयन के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखो आगे हम कह रहे हैं बेटा हमारे पास जो विलयन है उस विलयन में क्या होता है, उस सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सहमांगी मिश्रण होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, यहां से विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण, सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, विलयन कहलाता है। और हमको स्टडी करनी है केवल दो कोई कंपोनेंट है हमारे पास, दो कोई सब्सटेंस हैं, दो कोई पदार्थ हैं, उनसे मिलकर कोई विलयन बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। तो बेटा इस विलयन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पहले यहीं पर देखें कि टू कंपोनेंट से जो भी मिलकर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, द्विअंगी विलयन कहेंगे। द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है बेटा, मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू कंपोनेंट, दो पदार्थों का सहमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू कंपोनेंट, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू कंपोनेंट, दो पदार्थों का सहमांगी मिश्रण, दो पदार्थों का सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, द्विअंगी विलयन कहलाता है। उस द्विअंगी विलयन के बारे में यहां पर इस चैप्टर में हमको स्टडी करनी है। दो घटक कौन से होंगे, दो पदार्थ कौन से होंगे बेटा, हम पदार्थ कह सकते हैं, यहां पर घटक कह सकते हैं बेटा, इकाई कह सकते हैं। कोई भी यहां पर पदार्थ होता है उनका सहमांगी मिश्रण द्विअंगी विलयन कहलाता है। लाइक बेटा एग्जाम्पल लिखा था अभी हमने, शुगर प्लस वाटर, चीनी प्लस पानी बेटा, और चीनी प्लस पानी होते हैं, दो घटक हैं, इनसे मिलकर जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, द्विअंगी विलयन होगा बेटा। क्या होगा, द्विअंगी विलयन होगा। अब इस द्विअंगी, इन दो घटकों को बेटा, जो दो कंपोनेंट हैं, जो दो घटक हैं, इन दो घटकों को नाम दिया जाता है बेटा, एक का नाम होता है विलय और एक का नाम होता है बेटा विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय प्लस विलायक से मिलकर जो विलयन बनता है बेटा, सॉल्वेंट से मिलकर विलयन बनता है, वो क्या होता है, एक विलयन होता है। विलय प्लस विलायक से मिलकर के क्या बनेगा बेटा, विलय प्लस विलयन से मिलकर के सर विलयन बनेगा। ये दो घटक हैं हमारे पास, इन दो घटकों से मिलकर क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो भी हमारे पास सहमांगी मिश्रण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। या हम कह सकते हैं विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ जो मिश्रण होता है, सहमांगी मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहां से विलयन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये विलय और विलायक क्या है बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है सर बेटा। ये जो सॉल्यूट होता है, विलय होता है, ये हमने कहा यहां पर ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेटा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट इन लेस अमाउंट बेटा, किस में? विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है बेटा, ये कम मात्रा में उपस्थित होता है। कम मात्रा में उपस्थित जो भी घटक होता है बेटा, जो भी घटक होता है उसे क्या कहेंगे हम? सॉल्यूट कहेंगे, विलेय कहेंगे। वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, वह घटक बेटा जो कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है बेटा। जबकि वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है बेटा, वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वह घटक, वह इकाई, वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है बेटा? प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? हम विलेय कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, जो मात्रा ली जाती है, यहां पर ध्यान से देखना है, जो मात्रा ली जाती है बेटा वो किस में ली जाती है? मोल में ली जाती है। कोई सी भी मात्रा लें, दोनों मात्राएं मोल में ली जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट तुम ग्राम से देखोगे, द्रव्यमान से देखोगे तो कहीं पर विलेय भी ज्यादा आएगा, बट उसका अगर तुमने मोल निकाला है, मोल से तुम डिसाइड करोगे, कॉन्सेंट्रेशन से तुम डिसाइड करोगे यहां पर मोल से कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है। तो मात्रा को मोल में लेना है हमको। यहां पर देखें बेटा, सुगर है, बताओ सुगर क्या है बेटा? विलेय है या विलायक है? सुगर क्या है बेटा? कम मात्रा में होगा सर, क्या हो जाएगा? विलेय। और वाटर क्या है बेटा? अधिक मात्रा में होगा, क्या हो जाएगा? विलायक। जो भी कम मात्रा में है उसे हम विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं बेटा। और जब विलयन बनाएंगे दोनों घटकों से मिलकर बनाएंगे, और ये विलायक होता है बेटा, ये क्या करता है? विलयन की भौतिक अवस्था का, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है बेटा, भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, निर्धारण करता है बेटा। क्या करता है? फिजिकल स्टेट को बताता है। डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट को बताता है बेटा। डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। भौतिक अवस्थाएं हम जानते हैं बेटा कितनी होती हैं? 3 होती हैं, जिनके आधार पर हम विलयन के टाइप भी पढ़ेंगे। कौन कौन सी होती हैं बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इनके आधार पर विलयन के टाइप भी होते हैं। कैसा विलयन बनेगा? ठोस विलयन बनेगा या द्रव विलयन बनेगा या गैसीय विलयन बनेगा बेटा, वो डिसाइड करेगा कि सॉल्वेंट किस फिजिकल स्टेट में है, किस भौतिक अवस्था में जो विलायक है वो उपस्थित है। उसी के आधार पर क्या बता देंगे हम? उस विलयन की भौतिक अवस्था बता देंगे कि विलयन ठोस विलयन है या द्रव विलयन है या गैसियस विलयन है। ठीक है, आया समझ में? हम कह रहे हैं तो विलयन के 2 घटक होते हैं, द्विअंगी। 3 घटक होंगे बेटा, त्रिअंगी। बहुत सारे घटक होंगे, बहुअंगी विलयन कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो इसके आधार पर बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे चले हम इसमें, हमने अब तक देखा बेटा, क्या देखा सर? ये देखा कि जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है बेटा, किससे मिलकर बनता है सर? विलेय। विलेय क्या है बेटा? सॉल्यूट है। और किससे बेटा? विलायक से मिलकर बनता है। विलायक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, क्या होता है? विलायक। अब देखो बेटा, हमने कहा कि ये विलेय और विलायक के आधार पर विलयन के टाइप देखने हैं बेटा। क्या देखने हमको? विलयन के टाइप देखने, विलयन के प्रकार देखने बेटा। सबसे पहली चीज देखेंगे हम यहां से इस वीडियो में अभी, तो वो आता है बेटा विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार,
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार देखने हैं बेटा हमको कि कितने टाइप का होता है, किस टाइप से हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण पढ़ना है हमको, विलयन का प्रकार पढ़ने। तो इसे बेटा हम यहां से दो टाइप से डिवाइड करते हैं। कितने? दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप आता है बेटा इसका किसके आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? विलय की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर बेटा, अमाउंट ऑफ, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसके बेस पर देखा जाता है बेटा? विलय की मात्रा के आधार पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर। सॉल्यूट के अमाउंट लेस प्रेजेंट है, लार्ज प्रेजेंट है, उसके बेस पर इसको डिवाइड किया जाता है बेटा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन विलय की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, विलय की मात्रा कम होगी, ज्यादा होगी बेटा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हम ज्यादा अमाउंट और मिला दें चीनी को, जैसे हम पानी है उसको गर्म कर दें तो और अमाउंट चीनी का मिला सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। तो इसके आधार पर कितने बेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला देखें हम बेटा, तो सबसे पहला आता है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। सबसे पहला जो टाइप है वो है बेटा यहां से डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। जानते हो बेटा तनु मीन्स पतला बेटा, पतला विलयन। पतले विलयन का मतलब है जो विलय पदार्थ है वो क्या होगा बेटा? कम मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो बेटा विलय पदार्थ है वो विलय पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, विलय पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो। कम मात्रा हम कह सकते हैं बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा यहां से डाइल्यूट सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट है हमारे पास में बेटा, तो नेक्स्ट है यहां से सांद्र विलयन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सांद्र विलयन पढ़ना है बेटा। सांद्र मीन्स होता है गाढ़ा, सांद्र मीन्स होता है बेटा गाढ़ा विलयन। तो गाढ़ा विलयन का मतलब है जो सॉल्यूट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा बेटा, लार्ज अमाउंट में, बिग अमाउंट में प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। हम लिख सकते हैं बेटा विलय अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलय अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित हो। कह सकते हैं बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। अब सर यहां से लार्ज अमाउंट में तो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है बेटा, उसी में घोल रहे हैं जितना घुल सकता है। रूम टेम्परेचर पर हम कहें जितना घुल सकता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है। जैसे मान लो हमारे पास बेटा एक कंटेनर था, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है कोई 1 लीटर। इस 1 लीटर में मान लो हमने 20 ग्राम चीनी घोल दी, इजीली डिजोल्व हो गई बेटा। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम जितनी घुल सकती है, जितनी डिजोल्व हो सकती है उतनी शुगर का अमाउंट डिजोल्व करें इसमें हम। कोई भी 1 लीटर ही सॉल्यूशन है बेटा, इसको रखा हुआ है, इसमें हम मान लो 100 ग्राम, 200 ग्राम कोई चीनी घोलें बेटा, 200 ग्राम जितनी डिजोल्व हो सकती है, जितनी घुल सकती है उतनी चीनी का अमाउंट घोलें तो वो होता है बेटा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन बेटा,
अब जितनी घुलनी चाहिए थी उतनी चीनी डिजोल्व हो गई, हम और भी अमाउंट इसका डिजोल्व करना है तो कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ हीट देनी पड़ेगी बेटा उस सॉल्यूशन को, कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिससे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलोजन करेंगे, टक्कर करेंगे और अमाउंट हम क्या कर सकते हैं वहां पर डिजोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन है यहां पर संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या है बेटा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बेटा जितना घुल सकता है, जितना डिजोल्व हो सकता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, लार्ज अमाउंट में उपस्थित है, कौन, सॉल्यूट बेटा। तो हम कह सकते हैं निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलय पदार्थ, विलय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में या अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखना है बेटा हमको कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा इसको हमें जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक साम्य होता है, वहां पर एक सोलेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन जो प्रोडक्ट है हमारा बेटा उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सोलेबिलिटी प्रोडक्ट है, अगर KIP जो आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीपल के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो KSP और KIP से भी इक्वल होते हैं, वो क्या होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। यहीं पर हमने टेम्परेचर दिया बेटा, एक सॉल्यूशन है, इसमें जो पानी है उसमें टेम्परेचर दिया और हमने मान लो यहाँ पर 300 ग्राम क्या कर दी, शुगर डिजोल्व कर दी, चीनी घोल दी, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा बेटा। तो 3 टाइप ये होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसके जो टाइप है, नेक्स्ट वन 4th नंबर पर है, वो आता है बेटा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, सॉरी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे बेटा। अनसैचुरेटेड होता है असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वन है बेटा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और असंतृप्त विलयन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन के टाइप के बारे में। अति संतृप्त क्या होता है बेटा, असंतृप्त क्या होता है, उसके बारे में देखना है हमको। तो इनको हम KSP और KIP से डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर KSP ये क्या होता है तो बेटा 11th में पढ़ा होगा आपने, KSP क्या होता है, विलेयता गुणनफल होता है बेटा, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट होता है, विलेयता गुणनफल होता है, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो KSP अगर कम है किससे बेटा, जो आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनके मल्टीपल से लेस है तो क्या होगा, अति संतृप्त सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा बेटा। हम कह सकते हैं बेटा यहां पर कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम से अधिक मात्रा भी प्रेजेंट हो, अधिकतम से भी अधिक मात्रा
उपस्थित हो और वो क्या बन जाए बेटा, कुछ समय बाद संतृप्त विलयन बन जाता है। कुछ समय बाद में संतृप्त विलयन में कन्वर्ट, अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या बन जाता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है बेटा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा KSP लेस देन जो KIP होता है उससे, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं बेटा कि KSP इज ग्रेटर देन जो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं उनके मल्टीपल से अगर ज्यादा है, लार्ज है, तो उसे कहते हैं हम असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो KSP KIP इनके बारे में उसी चैप्टर में पढ़ते हैं। जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है बेटा, इक्विलिब्रियम चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है ये KSP, ठीक है। तो ये विलयन के टाइप होते हैं बेटा जो सिलेबस में वो हैं डाइल्यूट और कॉन्संट्रेटेड, सैचुरेटेड भी हम देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट वन देखें बेटा, सेकंड जो टाइप आता है इसका, सेकंड जो टाइप आता है वो है बेटा यहां पर किसके बेस पर, किसके बेस पर है बेटा, तो वो आता है रासायनिक संगठन के आधार पर बेटा, सॉरी किसके आधार पर देखें तो बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार देखे जाते हैं बेटा, भौतिक अवस्था के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट बेटा, किसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। हम कह सकते हैं बेटा यहां पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, किसकी भौतिक अवस्था बेटा, सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा, सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट किसी की भी हो, थ्री टाइप से होती है, बट सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा बेटा। तो हम कहें सर कि फिजिकल स्टेट तो सर थ्री होती हैं, थ्री होती हैं, तो विलयन जो बेटा सॉल्यूशन होगा वो भी कितने टाइप का बनेगा बेटा, थ्री टाइप का बनेगा। कितने टाइप का, तीन टाइप का बनेगा बेटा यहां पर। तो देखो हमने एक छोटी सी टेबल बनाई यहां पर, एक छोटी सी टेबल बनाई बेटा यहां पर। उस टेबल में देखें, डायरेक्टली देख लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल बनी हुई है, इसके बेस पर जो सॉल्यूशन होता है ये थ्री टाइप का होता है बेटा। थ्री टाइप में सबसे पहला आता है बेटा ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन आता है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड वन इज द्रव विलयन, द्रव विलयन बेटा, द्रव विलयन मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज गैसीय विलयन, गैस विलयन बेटा। गैस विलयन क्या है, गैस विलयन होता है सर गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो थ्री टाइप से हम इस सॉल्यूशन को पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं बेटा, थ्री होती हैं, तीन फिजिकल स्टेट होती हैं कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी, ठीक है। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। हम कहें बेटा हमारे पास कौन होगा सर, सॉरी, हमारे पास बेटा सॉल्यूट होगा, विलय होगा, एंड सेकंड वाज सॉल्वेंट, विलायक होगा बेटा। तो हम कह रहे हैं अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है। सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो बताओ बेटा फिजिकल स्टेट कैसी होगी इसकी, सॉलिड होगी सर, सॉलिड होगी सभी जगह, सॉलिड होगी। सॉलिड मीन्स बेटा ठोस होगी, ये जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो ठोस होगी, सॉलिड होगी। बट सॉल्यूट तो थ्री फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है,
क्योंकि वो भी एक मैटर है, सब्सटेंस है बेटा, एक पदार्थ है। और पदार्थ की हम जानते हैं 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो विलय होगा बेटा वो ठोस सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ये हमारे पास द्रव अवस्था में भी हो सकता है, ये हमारे पास बेटा गैस अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो 3 टाइप से जो ठोस विलयन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा बेटा, इसके 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉलिड प्लस सॉलिड है, या फिर लिक्विड प्लस सॉलिड है, या फिर गैस प्लस सॉलिड से मिलकर बन रहा है, ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस ठोस, या फिर गैस प्लस ठोस से मिलकर बन रहा है। ठीक है, ऐसा ही सेम देखें बेटा आगे हम, तो द्रव में ये क्या होगा बेटा, द्रव होगा कौन है बेटा, जो भी हमारे पास विलायक है वो द्रव अवस्था में होगा सर, और द्रव अवस्था में होगा, हमने लिखा बेटा यहां पर द्रव, द्रव और द्रव, बट जो सॉल्यूट है वो बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है सर, और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड और गैस प्लस लिक्विड से मिलकर भी क्या बन सकता है, एक सॉल्यूशन बन सकता है बेटा। क्योंकि फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं, 3 होती हैं सर, और 3 फिजिकल स्टेट हैं, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन है हमारे पास बेटा यहां पर वो है गैसियस सॉल्यूशन। सेम बेटा यहां पर क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, गैस होगा, गैस होगा बेटा सॉल्वेंट, और ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है बेटा, और गैस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, गैस। ठोस सॉलिड प्लस गैस का एक सॉल्यूशन बनेगा बेटा, लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन बनेगा, और गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन बनेगा। तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो 3 टाइप का होता है सर। 3 टाइप में सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, ठोस विलयन, द्रव विलयन एंड गैसियस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन क्या होगा बेटा, हम कह सकते हैं यहां पर कि एक ऐसा विलयन जिसमें ठोस विलायक में, सॉलिड सॉल्वेंट में कौन होगा बेटा, ठोस, द्रव या गैस विलय पदार्थ उपस्थित हो, क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। हम कह सकते हैं बेटा कि किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर हम सॉलिड लिक्विड या गैस सॉल्यूट ऐड कर दें, मिक्स कर दें, डिजोल्व कर दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। हम कह रहे हैं बेटा गैस कोई विलायक है, उस गैस विलायक में ठोस, द्रव या गैस विलय पदार्थ मिला दिया जाता है, घोल दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है, तो जो विलयन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस विलयन कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे बेटा। तो ये 3 टाइप का होता है। एनसीईआरटी में बेटा इनके बेस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं हमको। एग्जाम्पल देखें तो कुछ एक ऐसी टेबल बनी हुई है बेटा एनसीईआरटी में, एक ऐसी टेबल बनी हुई है, कैसा है बेटा, गैस विलयन है, कैसा विलयन है, जो अभी देखा है बेटा वही हमारे पास कैसा विलयन है। तो बेटा यहां पर गैस विलयन है, गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ये कैसा है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का होता है। जो सॉल्वेंट है, जो बेटा यहां पर सॉल्वेंट है हमारे पास, वो सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट है बेटा, सॉल्यूट है। तो ये गैसियस जो फिजिकल स्टेट है उसमें प्रेजेंट है। और सॉल्यूट कैसा हो सकता है बेटा, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है एंड ठोस भी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल आते हैं बेटा, कुछ इनके एग्जाम्पल आते हैं सर, कौन से आते हैं, तो देखो ऑक्सीजन प्लस गैस है बेटा, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है एंड सॉल्वेंट भी गैस है। तो हम क्या करा दें बेटा, मिक्सचर ऑफ गैस,
मिक्सर ऑफ गैस, गैसों का मिक्सर बना दें, लाइक H2 प्लस O2 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी गैसें होती हैं उनका मिक्सर बना दिया, दिस इज कॉल्ड गैसियस मिक्सचर, गैसियस सॉल्यूशन बेटा। सेकंड वन है द्रव प्लस गैस, बेटा द्रव जो लिक्विड है वो लेस अमाउंट में है, जो गैस है वो लार्ज अमाउंट में है। तो कैसा बन रहा है बेटा, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को, बेटा हमारे पास कौन है सर, CCl4 है, प्लस में कौन है नाइट्रोजन गैस है, उनको ऐड कर दें, CCl4 और नाइट्रोजन। CCl4 किस में होता है बेटा, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है, और ये कौन है, गैस स्टेट में होती है, नाइट्रोजन गैस है बेटा। नेक्स्ट वन क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, बेटा द्रव और गैस में अगर और भी एग्जांपल देखें, द्रव लेस अमाउंट में, गैस ज्यादा अमाउंट में है, तो कोहरा दे सकते हैं बेटा, धुंध होती है, जो कोहरा या धुंध होती है हमारे पास, वो भी एग्जांपल किसका है कि द्रव प्लस गैस का है। नेक्स्ट वन ठोस लेस में बेटा गैस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस, कपूर है उसमें क्या डाल दें बेटा, नाइट्रोजन, तो एक सॉल्यूशन जो बनेगा, या हम कहें बेटा जो धुआं होता है, वो धुआं किसका एग्जाम्पल होता है, यहां से ठोस प्लस गैस का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वन बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है तो क्या है बेटा, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड अमाउंट में है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, बट गैस प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है बेटा, सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड सॉलिड प्लस लिक्विड, ये क्या है बेटा लिक्विड, ये तीनों ही किसमें हैं, लिक्विड स्टेट में हैं। लाइक है जल में घुली हुई, बेटा हमने ऐड कर दिया H2O प्लस O2, जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है, तो वो एग्जाम्पल होगा बेटा गैस प्लस लिक्विड का, गैस प्लस लिक्विड। या हम देखते हैं बेटा जो कोको कोला की बोतल होती है बेटा, ठीक है, कोको कोला की बोतल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन कोको कोला ड्रिंक, या ड्रिंकिंग जो भी बोतल होती है उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बेटा लिक्विड प्लस लिक्विड, जल में एथेनॉल बेटा, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस वाटर, जो पैक बनता है बेटा ऐड होती हैं, तो वो क्या है फेवरेट चीज होगी बेटा आगे जाकर के, अभी तो नहीं देखना इनके बारे में। तो एल्कोहल प्लस वाटर होता है, वो क्या है, एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वन सॉलिड प्लस लिक्विड, बेटा वाटर जो भी हम कहते हैं शुगर प्लस वाटर या ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर एग्जाम्पल होगा, वो होगा सॉलिड प्लस लिक्विड का। नेक्स्ट वन सॉलिड सॉल्यूशन बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन गैस लिक्विड एंड सॉलिड, ये कैसा है बेटा सॉलिड, सभी जगह सॉलिड, तो इनसे मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा कि सॉलिड सॉल्वेंट में कोई सॉलिड लिक्विड या गैस सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन बनेगा इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल बेटा एक सॉल्यूशन बनाया H2 प्लस पीडी, H2 प्लस पीडी निकिल, H2 प्लस Ni बेटा, या H2 प्लस Pt, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बेटा रिएक्शन होती है, कैटेलिस्ट एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसकी जो सरफेस होती है पैलेडियम निकिल या प्लेटिनम जो मेटल है उसकी सरफेस पर ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आकर ऐड हो जाते हैं बेटा, ठीक है। एक सरफेस जो केमिस्ट्री है वो चैप्टर पढ़ते थे लेकिन अब हट गया है वो, उसमें हम देखते थे इसके बारे में, ठीक है। सरफेस पर जो प्रोसेस होती है, तो ये सरफेस पर प्रोसेस है, H2 गैस के मॉलिक्यूल हैं वो पैलेडियम निकिल या प्लेटिनम जो मेटल है धातु है उसकी सतह पर आकर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट वन लिक्विड प्लस सॉलिड, बेटा Hg प्लस हम देखें NaHg, Na प्लस Hg अमलगम बनता है बेटा, एक NaHg अमलगम बनता है, Hg मेटल है बट लिक्विड स्टेट में होती है, द्रव अवस्था में होती है, और यहां से सोडियम देखें सॉलिड स्टेट में होती है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों ही धातुओं का मिश्रण है,
मेटल का मिक्सचर है बेटा, बट मरकरी यहां पर किस में होती है सर, लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट वन, तांबे का सोने में विलयन। बेटा जो अलॉय होती हैं, जो अलॉय होती हैं, सभी प्रकार की जो अलॉय हैं जिनमें मेटल प्लस मेटल मिलती है, और मेटल प्लस मेटल का जो मिक्सचर होगा वो अलॉय होता है। अलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है बेटा, ठोस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, ठोस विलयन होती है एक तरह की, ठीक है। तो जो मिश्र धातुएं होंगी बेटा, जो मिश्र धातुएं होंगी वो किसका एग्जाम्पल आती हैं, वो आती हैं सर सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन का एग्जाम्पल आती है, ठीक है। बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेटा ये टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, तो टेबल में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो सॉल्यूशन है उसके टाइप से देख सकते हैं। तो ये है बेटा यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में हमने देखा है बेटा। टाइप्स कितने, दो टाइप से हम इनको देख सकते हैं। एक टाइप है हमारे पास किसके बेस पर बेटा, तो हम कहें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पर। सेकेंड टाइप है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है उसके बेस पर। बेटा हमको इससे आगे क्या पढ़ना है, तो इससे आगे हमको पढ़ना है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, कुछ टर्म्स होती हैं, सांद्रता के कुछ पद होते हैं, उन सांद्रता के पदों के बारे में स्टडी करनी है। वो हम किस में देखेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन के टाइप कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, यहां से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मोलेलिटी होती है, मोलेरिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, नॉर्मेलिटी होती है बेटा, उनके बारे में डिटेल एग्जाम्पल के साथ में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से देखें बेटा, रिवाइज करें। थैंक यू।